जम्मू और कश्मीर की राजनीति में अनुच्छेद 370 की क्या भूमिका है, ये जानते हैं। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर की राजनीति को प्रभावित किया। यह राज्य की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। भारत के साथ एकीकरण। हालांकि जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता प्राप्त थी, अनुच्छेद 370 भारत के साथ राज्य के एकीकरण का प्रतीक था। यह जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक दलों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडी के लिए विशेष दर्जा की रक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया। शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का योगदान क्या था? शेख अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे, जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को बनाए रखने के लिए प्रमुख नेता थे। उनका भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से करीबी संबंध था। उन्होंने अनुच्छेद 370 की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला ने एक समझौता किया, जिसके तहत शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में लौटे। हालांकि इस समझौते के बावजूद राज्य के विशेष दर्जे को लेकर राजनीतिक विवाद जारी रहा। अनुच्छेद 370 पर उठते विवाद क्या क्या है, देखते हैं। समय के साथ अनुच्छेद 370 राज्य की राजनीति में विवादों का कारण बना रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की वकालत की, यह तर्क देते हुए कि यह भारत के अन्य राज्यों के समान समानता से मना करता है। कश्मीरियल और अलगाववादी आंदोलन। 370 को कश्मीरियत, कश्मीर की विशिष्ट सांस्कृतिक धार्मिक पहचान से जोड़ा गया, लेकिन समय के साथ अलगाववादी आंदोलन तेज हुआ, खासकर 1990 के उग्रवाद के बाद, जिसमें कुछ कश्मीरी समूह ने यह तो स्वतंत्रता की मांग की या पाकिस्तान से जुड़ने की बात की। भाजपा की भूमिका क्या रही? भारतीय जनता पार्टी, जो अटल बिहारी वाजपेयी और बाद में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में रही, ने हमेशा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की बात की। बीजेपी का मानना था कि यह कदम जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के समान बनाएगा। अनुच्छेद 370 की समाप्ति 2019 में क्या क्या हुआ, जानते हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। इसके लिए राष्ट्रपति आदेश और संसद में एक प्रस्ताव पास किया। राष्ट्रपति आदेश क्या था? राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के संविधान की अधिकांश धाराओं को जम्मू और कश्मीर में लागू करने का आदेश जारी किया, जिससे राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन। अनुच्छेद 370 के साथ ही जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसके तहत राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद जम्मू और कश्मीर को विधानसभा खत्म कर दिया गया और राज्य अब सीधे भारतीय केंद्र सरकार द्वारा शासित होगा। यह कदम विवादास्पद था। समर्थक यह मानते थे कि इससे जम्मू और कश्मीर को पूरा भारतीयता में विलय हो गया, जबकि आलोचक इस क्षेत्रीय अस्थिरता और तनाव बढ़ने वाला कदम मानते थे। पाकिस्तान ने इस कदम का विरोध किया और चीन ने भी इस पर आपत्ति जताई।